हमारे विमेन सेफ्टी की बात हो, चाहे वो हमारे डेमोक्रेसी और प्रेस की फ्रीडम की बात हो, चाहे वो किसान और मजदूर के बारे में बात हो, चाहे वो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, हर फ्रंट के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार फेल हुई है। और जितनी जानकारी मेरे को प्रदेश से मिली उसमें जो बीजेपी की आजादी के बाद जो पहली त्रिपुरा में सरकार बनी, वो सरकार भी जबरदस्त तरीके से फेल हुई है। जैसे मेरे को पता चला, हेल्थ सर्विसेज डिटेरियोरेटेड है, बहुत बुरी हालत में है त्रिपुरा में। प्रेस को फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको बोलने के बाद पता नहीं कि वो घर पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका घर जला दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस और पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉपर्टीज को ऊपर धक्के से कब्जे कर लिए जाएंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर अटैक किए जाएंगे। अभी आपने देखा जैसे पीछे अटैक हुआ सिन्हा साहब के ऊपर, और फिर सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा भंग की कॉल दी गई। ये इसी तरह हमारी जो जनजाति है, जो पूरा एरिया है, उसकी डेवलपमेंट जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो कुछ नहीं हुआ। पीने का पानी तक वहां पे पूरा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है उनको। जितना पैसा उनके पास होता है वो सारे का सारा पैसा वो चेन्नई या महाराष्ट्र में जाके या दिल्ली में जाके इलाज पे खर्च कर देते हैं त्रिपुरा के लोग। तो त्रिपुरा की सरकार ने 3 साल में क्या किया है? जितने इन्होंने वादे किए, चाहे वो मनरेगा वर्कर के साथ वादा किया था कि हम आपकी दिहाड़ी 350 रुपए करेंगे, अभी 205 रुपए के ऊपर है। इसी तरह से उन्होंने वादा किया था कि जितने स्कैम है हम लोग उनको, जैसे चिट फंड स्कैम हुआ आपके यहाँ पे तकरीबन 10 लाख लोगों के करीब उनके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जबकि कोर्ट ने ये बोल रखा है कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उनको उनके पैसे दिलाए जाए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो जो फंड आ रहा है केंद्र सरकार से उसको हजम करने में लगी हुई, और मेरे को पता चला कि सरकार में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार में भी बहुत अंदर गड़बड़ चल रहा है, और सरकार का काफी बड़ा एक वर्ग जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में अपने बोझ के नीचे ही दब जाए। तो आज खासतौर पे जो पूरे देश में एंटी किसान बिल आया, मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने जो हिंदुस्तान, जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारा देश है, खेती प्रधान देश है, और जिसमें करोड़ों लोग खेती का धंधा करके अपना पेट पालते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे आपके यहाँ पे भी छोटा छोटा किसान अपने घर के पास ही खेती करके अपना पेट पालता है। आज मोदी सरकार ने
जो किसान के विरोधी बिल लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने एक पूरी कॉर्पोरेट हाउस को पावर दे दी है कि वो जितना मर्जी खरीदे, जितना मर्जी जमाखोरी करे और जिस मर्जी भाव पे बेचे। किसान को उसकी फसल का मोल, कीमत नहीं दी जा रही और नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी जी ने अपनी कैंपेन शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं देश में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करूंगा और जितनी कीमत लगती है, जितना खर्चा आता है किसान का फसल उगाने में, उस पे 50% उस पे प्रॉफिट देके किसान को मैं फसल खरीदूंगा। आप बताइए त्रिपुरा में किस किसान को एमएसपी के ऊपर उसकी फसल बेची जाती है? त्रिपुरा में आज 1000 से 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से कोई भी खरीद लेता है जाके किसान से आपका धान, पैडी, जो मेरे को पता चले यही है। क्यों? और एमएसपी कितनी है? एमएसपी 1800 कुछ रुपए है। तो किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी है वो नहीं मिल रही। और मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। आप लोग सब देख रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसान को एमएसपी दी जाए। एमएसपी के वो कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। मेरे को ये बताओ कि त्रिपुरा के किसान को एमएसपी मिल रही है? नहीं मिल रही। और हमने क्या कहा है, ये किसान विरोधी बिल क्यों है कि हमने ये कहा है कि अगर कोई किसान से उसकी एमएसपी के नीचे खरीद करेगा तो उसको क्राइम माना जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि कोई किसान को उसकी मेहनत के साथ फ्रॉड ना कर सके। ये किसान के विरोधी सरकार है, मजदूर की विरोधी सरकार है। मनरेगा का मजदूर कब से अपनी दिहाड़ी को बढ़ाने को बात कर रहा है, ये 205 रुपए पे बैठे हैं। त्रिपुरा से ज्यादा दिहाड़ी तो हमारे पंजाब में दी जाती है, 228 रुपए तो वहां पे मिलते हैं, या 238 हो गए अभी। तो हम लोग, एक सरकार ना किसान के हित में है ना मजदूर के हित में है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है करोड़ों की तादाद में हमारे देश में घूम रहा है, करोड़ों की तादाद में, तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां कहां गई? किसी को नौकरी नहीं मिली। और आज के आप देख रहे हैं कि विमेन सिक्योरिटी पे क्या है, विमेन्स की क्या हालत है हमारे देश में। हर रोज कोई ना कोई ऐसी मां और बहन की स्टोरी आ जाती है कि जिसमें उसको दरिंदगी के साथ उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और उसकी ताजा स्टोरी जो है हाथरस में जो हुआ है, और जिस तरह से उस हमारी बेटी को के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद जिस तरह से मोदी और योगी सरकार ने उस केस को दबाने की कोशिश की, उस लड़की के मां बाप को उसकी लाश तक को जलाने की इजाजत नहीं दी, रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इससे घिनौनी हरकत हो ही नहीं सकती। और आज मोदी सरकार जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज वही बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार में उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन लोगों ने ऐसे घिनौने काम किए। इसी तरह से
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में आप देख रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे लड़ा के किस तरह से हर जगह पे लोगों को दबाया जा रहा है। डेमोक्रेसी में जितने स्तंभ थे वो सब एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। प्रेस की आजादी, आज आप लोग हैं, प्रेस की आजादी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान रख चुका है। बहुत बड़ा मीडिया जो है वो मोदी मीडिया बन चुका है। तो इसलिए हालात देश के, महात्मा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, हमने अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े किए, सब कुछ इस मोदी सरकार ने आके ध्वस्त कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने हमें दिया, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान। उस संविधान को आज ये लोग अपने तरीके से खत्म करने के उस पे चले हुए हैं। आज संविधान बचाने की लड़ाई एक तरफ जारी है, हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। अरे मीडिया नहीं बचेगा, जुडिशरी नहीं बचेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बचेगी तो देश कहां चले जाएगा। आज देश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित, अपने आप को माइनॉरिटी सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो कहां है ये देश, जिस देश को आजाद करवाने के लिए और इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए जिन लोगों ने काम किया, अब उन लोगों के ऊपर ही आप सवालिया निशान लगा रहे हो। जिसने चीटी के ऊपर भी, इस उंगली के ऊपर भी एक खून का तुक्का नहीं लगाया, वो जिन्होंने शहादतें दी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है, कहां की डेमोक्रेसी है। तो आज आपके द्वारा मैं जहां मोदी सरकार को, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं इसको बंद करिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को समझिए और जो डेमोक्रेसी में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, बोलने का, बात रखने का, वो उसको दबाया ना जाए, प्रेस के ऊपर दबाव ना डाला जाए। और जो काम है सरकार के, किसान, मजदूर और नौजवान और हमारी बहन और बेटियां, इनकी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देके सरकार अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करे। और त्रिपुरा की सरकार जिन मुद्दों के ऊपर त्रिपुरा की सरकार बीजेपी की बनी थी, वो अपना मैनिफेस्टो जो है उनके ऊपर अपने वादे पूरे करे। इन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी में जिसकी डेथ होगी उसको 10 लाख रुपया देंगे। क्या दिया किसी को? क्या तो क्या किया इन्होंने? तो इसलिए जो भी, और एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी की, त्रिपुरा की सरकार अगर ये सोचे कि कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के लीडर्स को वो दबा सकते हैं, वो डरा सकते हैं, वो किसी तरह से उनका नुकसान कर सकते हैं, तो ये उनके दिमाग की गलत फहमी है। 25 साल सीपीएम का राज झेला हमने, बहुत कोशिश की उन्होंने
और हमने कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ने से लेके पाकिस्तान तक की लड़ाइयों तक कभी कांग्रेस पार्टी का वर्कर और लीडर डरने वाला और दबने वाला नहीं है। संघर्ष करने वाला है, लड़ाई करने वाला है और अपने हक के लिए लड़ने की उसमें ताकत है। ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितना ये हमें काटने की कोशिश करेंगे, हम उतना 10 गुना ज्यादा बढ़ के निकलेंगे दोबारा से। फिर ये कांग्रेस पार्टी का नारा है, आप हमें दबाने की कोशिश करो, हम 10 गुना बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल इनकी गलतफहमी है। और आज यहां से कहना चाहते हैं हम कि बहुत उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो चुकी है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इनके मिस रूल का एक एक हिसाब आज से रजिस्टर लगा के कर लिया जाए कि कौन से वर्कर को, कौन से लीडर को ये रात धमका और उन पे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या किसी प्रेस के साथी के ऊपर या किसी और के ऊपर। एक एक का ब्यौरा जो है कांग्रेस की सरकार 2023 में बनने के बाद इन बीजेपी वालों के साथ लिया जाएगा, किसी को माफ नहीं करेंगे। ये मत सोचे कि कभी ये आउट ऑफ पावर नहीं होंगे। आज हमारे लोगों के ऊपर कितना अत्याचार इन्होंने शुरू किया हुआ है, वो हम लोग एक एक बात संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए इनके साथ पूरा हिसाब किताब लेंगे और मुख्यमंत्री से लेके जो भी नीचे तक इसमें जिम्मेदार होगा। 2023 में सरकार कांग्रेस की बनने के बाद हम लोग इनको उसी तरह से कानून के दायरे में लेके सबके साथ वही व्यवहार होगा जो कानून की प्रक्रिया में होना चाहिए। धन्यवाद। आपके द्वारा कल बहुत सारे मीडिया से बात की, कांग्रेस की अनुशासन को लेकर बहुत सारी सवालियां उठते हैं हमेशा। ये दिस इज आवर इंटरनल मैटर, वी विल सॉल्व इट इन आवर फैमिली। कोई और बात नहीं। मेरा सवाल ये 2000